वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए बहुत विशेष है क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 27 अक्टूबर को। कहाँ पे आ रहे हैं? छठे घर में आ रहे हैं, वृश्चिक राशि में, अपनी खुद की राशि में, और यहाँ पर 7 दिसंबर तक रहेंगे। मंगल बहुत चीज़ों के कारक हैं। बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, भाई बहन, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कार्यों को पूर्ण करने का सामर्थ्य, शत्रुओं से भिड़ने का सामर्थ्य, शत्रुओं को समाप्त करने का सामर्थ्य, अपने कार्यों को किसी भी प्रकार से पूर्ण करने का सामर्थ्य, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, कंपटीशन, बहुत चीज़ों का कारक है मंगल। यहाँ पे वो बुध के साथ भी रहेंगे क्योंकि 24 तारीख को बुध भी गोचर कर लेंगे और वृश्चिक में आ जाएंगे, और उन पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। मंगल 2 घरों के स्वामी हैं, आपके लाभेश और छठे घर के स्वामी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, एक दृष्टि पड़ेगी 12वें पर, और एक दृष्टि लग्न पर। तो इन सारी ही चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। किस एरिया में या किन एरियाज़ में मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे थोड़ा बहुत रहेगा, कहाँ पे डायरेक्टली, कहाँ पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, और आने वाले जो 40 दिन है इस पर मंगल किस प्रकार से हमारे जीवन को बदलेंगे या बदलाव लाएंगे, इसकी विवेचना ही हम इस राशिफल में करेंगे या इस वीडियो में करेंगे। कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि आपके मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं। हर बार समझाने का प्रयास करता हूं कि अलग अलग नहीं बन सकते, जहां से रिलेट करता है वहां से देखिए। अब कोई बोले सर मेरी मिथुन राशि है, मेरे को यहाँ से देखना है, यहीं से देखें। मेरी लग्न राशि है मिथुन, यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है आपको कहाँ से सूट करता है। मैं हमेशा अपना मत देता हूँ, लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, पर अगर कोई बोले कि मैं चंद्र राशि से ही देखता हूँ तो उसके लिए अलग नहीं बन सकता। तो ये आपके ऊपर है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। इस मंगल देवता के गोचर का प्रभाव हमारे लिए शुभ रहे, इसलिए इस विवेचन की शुरुआत हम मंगल देवता के एक मंत्र के साथ ही करते हैं। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। मंगल छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं छठे घर के मंगल। बल्कि शास्त्रों ने तो इतने अच्छे शब्द लिखे हैं, और होता भी है, कोई दो राय नहीं है। छठे घर के मंगल बहुत शुभ होते हैं। छठा भाव वैसे तो दुष्स्थान, पाप स्थान, इसको ऋण का स्थान भी कहा जाता है, दुष्ट स्थानों में से एक है। लेकिन कुछ ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। राहु, केतु, स्पेशली राहु और मंगल, ये बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। तो उनका छठे घर में आना मात्र ही बहुत शुभ होता है। ये शत्रु हंता योग होता है। अगर आपके कोई शत्रु हैं, आपको तंग कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार के हों, लीगल शत्रु हो, लीगल ट्रबल्स हो, ऑफिस में शत्रु हो, पर्सनल लाइफ में शत्रु हो, उनका अंत, उनसे पार पाने के लिए, उनको टैकल करने के लिए, अंत करने का मतलब आजकल ऐसा तो नहीं आप किसी को मार डालेंगे, लेकिन उस सिचुएशन से उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मंगल का छठे घर में आना बहुत शुभ होता है। छठे घर के मंगल व्यक्ति का अपना जो आत्मविश्वास होता है उसको बहुत बढ़ाते हैं। व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने सामर्थ्य के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने क्षमता, अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। छठे भाव जो होता है वो उपचय भाव होता है, और मंगल उपचय भावों में 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब मंगल उपचय भावों में आते हैं तो जो रुका हुआ जीवन है उसको गति प्रदान करते हैं। दृढ़ता, छठे घर के मंगल की दृढ़ता, कार्य पूर्ण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे, अभी हम बाकी चीज़ों पे गए नहीं हैं, केवल हम मंगल के छठे घर में आने के लिए बात कर रहे हैं। तो मंगल का छठे घर में आना यानी कि आपकी दृढ़ता बढ़ेगी,
आप जो काम अटका रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य पूर्ण हो पाएंगे। कार्य कुशलता आपकी बढ़ेगी। कार्य की एक अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके ऊपर कोई छोटा मोटा ऋण है, उससे निकलने का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे बुध साथ में बैठे हैं, अगर आपको कोई लोन चाहिए था, एक अच्छे रेट पर, अच्छे कंडीशंस पर आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। छठे घर के मंगल रोग मुक्त करते हैं, ये मंगल की विशेषता और राहु की विशेषता है। यहाँ पे छठे घर के राहु, छठे घर के मंगल, ये व्यक्ति को ऐसा नहीं कि अपने रोग नहीं देंगे, लेकिन कोई रोग चल रहा था उससे निकलने का आपको अवसर प्राप्त करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पुराना रोग चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो लग्नेश के साथ बैठे, तो कुछ आएंगे तो कुछ नए रोग लाएंगे, लेकिन जिनको बहुत हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, कुछ रास्ते नहीं मिल रहे थे, उनको यहाँ पर नए रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। छठा भाव है और मंगल छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग होता है। फिर से कहूँगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य क्योंकि बुध के साथ हैं, कोई लीगल कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य क्योंकि बुध के साथ और छठे घर के स्वामी हैं, पूरे हो सकते हैं। कोई आपका लाइसेंस अटक गया था, कोई आपने पासपोर्ट अप्लाई किया होता, कुछ और अप्लाई किया हुआ है, कोई कागजात अप्लाई किए हुए हैं, वो सारे कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का, यहाँ पे मंगल का आना बहुत अच्छा होता है और वो कारक के साथ बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति लाभकारी है। और बुध नहीं भूलना चाहिए कि वो लग्नेश हैं, तो लग्नेश का विपरीत राजयोग बनाते ग्रह के साथ बैठना, यानी कि कई प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, रास्ता मिलेगा, अपने ऊपर सामर्थ्य, अपनी जो क्षमता है उस पर विश्वास बहुत बढ़ेगा। और क्योंकि बुध जो है वो चौथे घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठे हैं, ये प्रॉपर्टी का भाव, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, तो भावेश और कारकेश साथ में बैठे हैं छठे घर में, तो प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट का काम करवाना है वो पूरा होगा, प्रॉपर्टी का कुछ काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा, कोई केस चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो ये मंगल का यहाँ पे छठे घर में आना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। मंगल 11वें घर के स्वामी और उनका छठे घर में आना, दो उपचय भावों का मिलन हो गया। गति अपने ऊपर, आप देखिए ना, आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे, आप बहुत प्रफुल्लित महसूस करेंगे, आप बहुत ऊर्जात्मक महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। लॉजिकल रहेंगे, लॉजिकल तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और 11वें घर के स्वामी का छठे घर में आना, यानी कि कोई बहुत विलंबित कार्य का पूर्ण होना, और कोई पेमेंट भी अगर आपकी अटकी हुई थी तो वो भी प्राप्त होना, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ यहाँ पर दिख रहा है। छठे घर के मंगल एक प्रॉब्लम देते हैं कि वो जो आपके जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, मामा चाचा आदि ना, इनसे प्रॉब्लम्स देते हैं। तो और कभी कभी छठे घर के मंगल दोस्तों से और बिजनेस में पार्टनर से भी प्रॉब्लम देते हैं, तो इन कुछ एरियाज पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। यहाँ पे मंगल जब है तो वो बुध के साथ हैं, और जैसे मैंने कहा बुध लग्नेश है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, आपको हर एंगल से देखना पड़ता है। मंगल अगर, अब जैसे राहु छठे घर में आया तो क्या प्रॉब्लम्स नहीं लाएंगे, अपनी कुछ नई प्रॉब्लम लाएंगे, लेकिन राहु को रोग हरणम कहा जाता है नाड़ी ज्योतिष में। वैसे ही मंगल छठे घर में रोग से निवारण देते हैं, लेकिन अपने कुछ नए रोग लाते हैं, और क्योंकि वो लग्नेश के साथ बैठ गए तो थोड़ा सा रोग का कारक बन जाते हैं, कुछ नए रोग दे सकते हैं जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई पुराना रोग जिसकी दवाई नहीं मिल रही थी, इलाज नहीं मिल रहा था, उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि मंगल एक्सीडेंट्स आदि भी करवाते हैं और छठे घर में है, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो इंजरीज का योग, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी है बुध, तो ये वाहन दुर्घटना का योग भी बन जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। मंगल सप्तम से 12वें में है और लग्नेश के साथ हैं, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी कहासुनी हो सकती है, मैरिड लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और क्योंकि पंचम से दूसरे में है, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और एग्रेशन की दिक्कत आएगी, कि आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आएगा, जिसके कारण परेशानी होगी। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का सामर्थ्य मिलेगा, क्योंकि छठा भाव एक करियर का भाव होता है, अर्थ त्रिकोण होता है। तो यहाँ पे उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है जो 10वें घर के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, स्ट्रगल्स कम होंगे। और क्योंकि धन स्थान से एक उच्च का ग्रह जो खुद दशमेश है वो छठे घर को देख रहा है, तो आपका धन भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ सकता है,
और जैसा मैंने कहा कार्य बहुत अच्छी तरह से पूर्ण कर लेंगे। बिजनेस में बड़े बदलाव का टाइम है, क्योंकि सप्तमेश खुद मंगल को देख रहे हैं, जो सप्तम से 12वें में बैठे हैं, सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। जो बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव लाना चाहते थे उनके लिए मंगल का गोचर बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप लेट्स से कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भाई कोई मशीनरी ले लूँ लेकिन बजट नहीं मिल रहा था, या आप चाहते थे कि भाई कुछ मार्केटिंग में चेंज करें, आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग में चेंज करें, नहीं कर पा रहे थे, वो कार्य यहाँ पर बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा होगा ही। तो बिजनेस में भी लाभ बिजनेस में लाभ ऐसा डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन बदलाव के थ्रू अंततः यानी कि फ्यूचर में आपको बहुत बदलाव यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। उच्च के बृहस्पति का छठे घर को देखना, मंगल को देखना, ये खुद बताता है कि कोई फंसा हुआ पैसा था वो आपका आ सकता है, कोई फंसी हुई पेमेंट थी वो आपकी आ सकती है। लोन की बात मैं कर ही चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा। बहुत संभावना है कि इस 1-1.5 महीने में आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला आपसे पैसा मांगेगा। पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि पैसा वो वापस आने की उम्मीद नहीं है, और अगर देना ही है तो उतना ही दीजिएगा कि भाई जितना भूल सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने जानने वालों को उतना ही पैसा दें जितना ना भी आए ना तो आपके जीवन में कोई बहुत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कई बार होता है कि पैसा भी नहीं आता, रिश्ते भी नहीं बचते, इसलिए उतना ही पैसा दें कि भाई बोल दें हम इतना ही दे सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाग्य से कर्म और कर्म से भाग्य है। तो ये वो टाइम होता है जब आपको अपने हिम्मत, अपनी मेहनत और अपने स्किल्स का एक रिजल्ट मिलता है। तो आपने जो कुछ सीखा हुआ था, जो मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। और जैसे मैंने एक बार मेंशन किया, आपकी सोच ही बहुत फॉरवर्ड होगी आपको, कि आपकी सोच इस प्रकार की होगी कि हाँ कुछ मुझे करना ही है, बड़ा करके रहना है। तो ये बहुत अच्छा है। छठे घर के मंगल कभी कभी बहुत इरिटेटेड और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बना देते हैं, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे बैठे हैं बुध, तो ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हाँ, अपने कलीग से बच के रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपके कलीग्स आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन आपको पोक करेंगे, और वो पोक करते, जैसे मैंने कहा भी आप इरिटेटेड रहेंगे तो उसके कारण दिक्कत आ सकती है कि वो आपको पोक करेंगे, आप इरिटेट हो जाएंगे और फिर काम से ध्यान हट जाएगा। मंगल का एक प्रभाव है आपके 9वें भाव पर, ठीक है, लेकिन बॉसेस से भयंकर झगड़ा हो सकता है। पिताजी की सेहत का बहुत दे, पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान देना है। मंगल क्योंकि लाभेश है, लेकिन क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं तो लक्ष्मी तो प्राप्त होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि लाभेश का 9वें भाव को देखना यानी कि भाग्य का वृद्धि होना। हायर स्टडीज जो करते हैं स्टूडेंट्स उनको लाभ मिलेगा, और ओवरऑल भाग्य के साथ देने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में कुछ नए रास्ते भी खोलेंगे। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक चीज़ों में दान करने के लिए अच्छा है। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर होगा। 11वें घर के स्वामी जो एक उच्च के ग्रह से दृष्ट हैं 12वें घर को देखेंगे, यानी कि विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि और विदेश यात्राओं का, और 9वें 12वें को कनेक्ट करना यानी कि धार्मिक यात्राओं का भी मौका मिलता है। और छठे 12वें का कनेक्शन डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ही अच्छा है, स्पेशली क्योंकि वो मंगल से हो रहा है। और मंगल का लग्न को देखना, क्योंकि वो लाभेश हैं, दोपचे भावों के स्वामी हैं। आपके कई अटके हुए कार्य बनेंगे, आप देखेंगे करियर, बिजनेस, हर एरिया में जो विलंब हो रही थी चीज़ें वो पूर्ण हो पाएंगी, ये अच्छा है बहुत। लेकिन फिर से कहूँगा, मंगल का लग्न को देखना ओवर एग्रेशन, ओवर इम्पल्सिवनेस, इंजरीज का योग बनाता है। और क्योंकि लग्नेश बैठे हैं, लग्न पर प्रभाव, लग्नेश पर प्रभाव मंगल का, ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, और फिर से कहूँगा इंजरीज को लेकर केयरफुल रहेगा। कुछ भी देखिए, अब आपकी अंतर्दशा बहुत ख़राब चल रही है तो छोटे मोटे इंजरी हो ही सकते, लेकिन अपने आप ऐसी चीज़ें ना करें जो खुद रिस्क टेकिंग है। कहीं पे आप बंजी जंपिंग पे चले गए, कहीं आप ट्रैकिंग पे चले गए, इन समय पर इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं और सप्तम के स्वामी हैं और मंगल को देख रहे हैं, तो बिजनेस, कुछ लोग जो बिजनेस करने का प्रयत्न कर रहे थे उनको हिम्मत मिलेगी कि हाँ, क्योंकि देखिए कई लोग होते हैं वो बिजनेस करने की सोचते हैं। मेरे पास कई लोगों की जब कुंडली आती है तो मैं देखता हूँ कई लोग जो जॉब कर रहे हैं, अधिकतम लोग पूछते हैं कि भाई क्या बिजनेस का योग है, क्योंकि एक मन में होती है अभिलाषा। हर कोई कर नहीं सकता, तो मना भी कर देता हूँ भाई नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, अपने आसपास उठ के देख लीजिए,
आपको 10 में से 9 लोग जॉब ही करते मिलेंगे या 8 लोग जॉब ही करते मिलेंगे। बिजनेस करना हर व्यक्ति के लिए नहीं होता लिखा, उसके योग होते हैं। बिजनेस करना और सफलतम तरीके से करना अलग चीज़ होती है। कई लोग बिजनेस में अपने हाथ जलाकर फिर वापस जॉब में जाते हैं। तो यहाँ पे कह मैं ये रहा था कि अगर आप बिजनेस करना चाह रहे थे लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही थी ना, ये वो 1-1.5 महीने का समय है जब आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी कि आप अपने बिजनेस को इनिशिएट कर सकते हैं। सेहत वाइज एसिडिटी रहेगी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है उनकी परेशानी बहुत बढ़ेगी, बीपी के इश्यूज तंग कर सकते हैं, और लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उनको भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन सारे एरियाज़ पर आपको ध्यान देना है। अधिकतम चीज़ें अच्छी ही हैं। मंगल छठे घर के, मैं शुरू में शायद बताना भूल गया, व्यक्ति को यशस्वी भी बनाते हैं। तो हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, कि आपको अपने मेहनत का यहाँ पर फल भी प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आप उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंग बली को बेसन के लड्डू, 2 प्रकार के फल, एक चमेली के तेल का दिया अर्पण करके ओम शिव स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिवलिंग के आगे 2 सरसों के तेल के दिए जलाकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।